guys, welcome back on my YouTube channel. This is Nisha and you are watching देवभूमि हिमाचल. आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे. तो पिछले कल से जो हमने हिमाचल की डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हिस्ट्री है वो एक सीरीज जो शुरू की है उसको आज कंटिन्यू करते हुए मैं आपके सामने दूसरी डिस्ट्रिक्ट लेकर आई हूँ. मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट को है अगली कल पढ़ाऊँगी. तो आज हम चंबा की जो हिस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे. तो जिन्होंने अभी तक मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है, जिन्होंने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो हिस्ट्री है वो नहीं देखी है, वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जाके देखिए और आप भी बिलासपुर के बारे में जानिए. और आज हम चंबा करने वाले हैं. तो आइए हम चंबा को शुरू करते हैं. इस चंबा जो है इकलौती ऐसी रियासत या राज्य आप कह सकते हैं, इकलौती ऐसी रियासत या राज्य था जिस पर जो है कभी भी गोरखों ने और जो मुस्लिम थे उन्होंने कभी भी आक्रमण नहीं किया. ठीक है, चंबा की भौगोलिक स्थिति ही ऐसी है कि वो हमेशा मुस्लिमों और गोरखों के आक्रमण से सेफ रही. चंबा की जो राजाओं के बारे में जो हमें विवरण मिलता है वो कल्हण की जो राज तिरंगणी है जिसमें उन्होंने कश्मीर का वर्णन किया है, वहीं पर जो है हमें चंबा के बारे में भी वर्णन मिलता है कि चंबा में कौन कौन से राजा कब कब हुए. ठीक है, तो अगर सोर्स कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि चंबा के बारे में हमें कहाँ से पता लगता है तो कल्हण की जो राज तिरंगणी बुक है जो उन्होंने कश्मीर पर लिखी थी उससे हमें चंबा की हिस्ट्री भी पता लगती है. तो चंबा में सबसे पहले राजा हुए राजा मारूवर्मन या फिर कहीं कहीं पर उनका नाम मेरुवर्मन भी मिलता है. तो चंबा राज्य की जो नींव है वो किसने डाली? वो राजा मारूवर्मन या मेरुवर्मन ने डाली. मारूवर्मन जो है बहुत इंपॉर्टेंट राजा है. इन्होंने चंबा रियासत की नींव डाली थी और इन्होंने छतराड़ी में जो शक्ति देवी का मंदिर है वो भी राजा मारूवर्मन ने ही बनवाया था. तो मैंने पिछले एक दो पेपर में ये क्वेश्चन मैंने देखा है कि क्वेश्चन आया था कि शक्ति देवी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो आपके चंबा के छतराड़ी में स्थित है. ठीक है, जो कि मारूवर्मन ने बनवाया था. और जो मणिमहेश टेम्पल है, आपका लक्षणा देवी है, गणेश टेम्पल है और जो नरसिंह मंदिर है, सूर्यमुखी मंदिर है, ये सारे मंदिर भी जो है राजा मारूवर्मन ने बनवाए थे. देखिए, आपको वैसे याद नहीं रहेंगे तो ये बेस्ट ऑप्शन है कि आप जो है एक कॉपी पेन ले लीजिए और उस पर जो है नोट करते जाइए कि कौन कौन से मंदिर जो है किसने बनवाए थे. तो और इनके जो शासनकाल में है गुग्गा एक मास्टर क्राफ्ट्समैन हुए, बहुत ही फेमस मास्टर क्राफ्ट्समैन थे. कौन थे? गुग्गा. तो इनका नाम आपको याद रखना है कि किस राजा के शासनकाल में हुए, तो ये मारूवर्मन के शासनकाल में हुए. ठीक है, और इन्होंने भरमौर को अपनी राजधानी बनाया. भरमौर को जो है भरमौर का प्राचीन नाम जो है वो ब्रह्मपुरा था. शायद आपको पता भी होगा, भरमौर को पहले ब्रह्मपुरा बोलते थे. तो इन्होंने अपनी राजधानी किसको बनाया? भरमौर या फिर ब्रह्मपुरा आप कह सकते हैं. ठीक है, उसके बाद आते हैं लक्ष्मीवर्मन. लक्ष्मीवर्मन जो है इनके शासनकाल में जो है हैजा फैल गया था. हैजा जो महामारी है वो फैल गई थी और कीरा नामक जो जाति है उन्होंने भरमौर पर जो है उत्तर दिशा की तरफ से जो है वो आक्रमण कर दिया था. उसके बाद आपके आते हैं मुशान वर्मन. देखिए, मुशान वर्मन के साथ एक स्टोरी जुड़ी हुई है कि जो लक्ष्मी वर्मन थे ना, ये चाइल्डलेस मर गए थे, इनके बच्चे नहीं थे, बट जो इनकी रानी थी वो प्रेग्नेंट थी. और रानी को बचाने के लिए कि इन्वेडर्स से जो है इन्वेडर्स जो इंडिया में आ रहे थे इन्वेड करने के लिए, तो उनसे बचाने के लिए पुरोहितों और मंत्रियों ने क्या किया, रानी को कांगड़ा में भेज दिया कि कांगड़ा में रानी सेफ रहेगी. बट रानी जो है जैसे कांगड़ा जा रही थी तो रास्ते में ही रानी को लेबर पेन शुरू हो जाता है और उन्होंने एक केव में जो है बच्चे को जन्म दिया. और इस डर से कि कहीं रानी पकड़ी ना जाए, रानी खुद भाग गई और बच्चे को जो है उसी गुफा में छोड़ दिया. पुरोहितों और मंत्रियों को ये बात पता चली कि बच्चा गुफा में ही है, तो वो उसको ढूंढने के लिए उस गुफा में गए और उन्होंने देखा कि बच्चे के आसपास जो है बहुत सारे चूहों ने घेरा बनाकर जो है बच्चे को प्रोटेक्ट किया है. तो उन्होंने उस राजा का नाम, उस बच्चे का नाम जो है मुशान वर्मन रख दिया. और ये मुशान वर्मन जो है आगे चलकर जब ये राजा बने तो इन्होंने चंबा राज्य में जो है चूहों को मारने पर जो है वो प्रतिबंध लगा दिया. क्यों लगा दिया था? क्योंकि चूहों ने जो है इनकी जान बचाई थी जब ये छोटे थे. तो चूहों ने इनकी जान बचाई थी, इसलिए इन्होंने चंबा में चूहों को मारने पर जो है प्रतिबंध लगा दिया था. फिर आपके आते हैं मृत्युंजय वर्मन. मृत्युंजय वर्मन के बारे में हमें कुछ ज़्यादा खास नहीं मिलता है, सिर्फ इतना है कि इनका नाम जो है एक शिलालेख पर हमें मिला है और जो वो शिलालेख है वो हमें जो धौलाधार है उसके परौली रगाला स्थान पर जो है हमें शिलालेख मिला है. फिर आते हैं आपके साहिल वर्मन. साहिल वर्मन जो है बहुत इंपॉर्टेंट राजा हुए चंबा के. इन्होंने जो है 920 ईस्वी में ये राजा बने और इन्होंने अपनी राजधानी ब्रह्मपुरा यानी कि भरमौर से स्थानांतरित कर कहाँ की? चंबा.
चंबा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया। जो पहले मारूवर्मन ने भरमौर को अपनी राजधानी बनाया था वो साहिल वर्मन ने स्थानांतरित कर दी और चंबा को अपनी राजधानी बनाया। और उन्होंने जो चंबा रियासत का नाम चंबा है वो अपनी बेटी चंपावती के नाम पर रखा। देखिए, पुत्री और 10 पुत्र थे। जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था युगांकर वर्मन, जो आगे चलकर राजा हुए, और पुत्री का नाम था चंपावती। तो चंपावती के नाम पर उन्होंने चंबा का नाम जो है वो चंबा रखा। जो चंपावती है, जो उनकी बेटी है, उनका नाम जो है कल्याण की राजतरंगिणी में चंपापुरी मिलता है। मेला है सूही मेला। तो जो सूही मेला चंबा में मनाया जाता है वो साहिल वर्मन की जो वाइफ थी, जिनका नाम था नैना देवी, उनके नाम पर जो है वो सूही फेयर जो है वहाँ पे मनाया जाता है। तो इस सूही फेयर में क्या इंपॉर्टेंट है, इस सूही फेयर की विशेषता है कि इसमें जो है सिर्फ स्त्रियां और बच्चे ही अलाउड हैं। इसमें पुरुष जो है वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, पुरुष जो है वो नहीं जाते। चंपावती का मंदिर भी जो है साहिल वर्मन ने बनवाया था चंबा में, जो कि आगे चलकर चंबा के राजाओं की कुलदेवी हुई। ठीक है, इसके बाद आता है आपका लक्ष्मी नारायण मंदिर। लक्ष्मी नारायण मंदिर जो बहुत फेमस टेम्पल है चंबा का, ये भी राजा साहिल वर्मन ने बनवाया था। और साहिल वर्मन ने जो है अपने पुत्रों को विंध्याचल भेज दिया था संगमरमर लाने के लिए। और जो वहाँ से संगमरमर लाया गया, फिर उसकी लक्ष्मी नारायण की मूर्ति बनाई गई, और उस मूर्ति को जो है विष्णु की मूर्ति बनाई गई, और उस मूर्ति को लक्ष्मी नारायण मंदिर में स्थापित किया गया। ठीक है, और आपने 84 मंदिर के बारे में सुना होगा। 84 मंदिर भरमौर में है। तो 84 मंदिर इनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये 84 जो टेम्पल है उनका एक ग्रुप है, 84 टेम्पल्स का ग्रुप है, इसलिए इनको 84 मंदिर कहा जाता है। 84 मंदिर का निर्माण भी साहिल वर्मन ने करवाया था। और इसके अलावा चंद्रशेखर मंदिर, चंद्रगुप्त और कामेश्वर मंदिर भी साहिल वर्मन ने ही बनवाए थे। और चंबा में जो है अपनी ही एक मुद्रा चलती थी, उसका नाम था चकली। ये क्वेश्चन भी पेपर में देखने को मिलता है कि चंबा की मुद्रा का नाम क्या था, तो चंबा की मुद्रा का नाम था चकली। ठीक है, इसके बाद आते हैं युगांकर वर्मन। युगांकर वर्मन जो है साहिल वर्मन के सबसे बड़े पुत्र थे, मैंने आपको पहले भी बताया। इनकी जो रानी थी त्रिभुवन रेखा देवी, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि त्रिभुवन रेखा देवी ने जो है ब्रह्मपुरा मतलब भरमौर, जब भी मैं ब्रह्मपुरा बोलूंगी तो आपके माइंड में ये आना चाहिए कि भरमौर का पुराना नाम था ब्रह्मपुरा। ठीक है, तो इन्होंने भरमौर में जो है नरसिंह मंदिर जो है उसका निर्माण करवाया था। और जो लक्ष्मी नारायण टेम्पल जो है साहिल वर्मन ने बनवाया था, उसके साथ ही इन्होंने एक गौरी शंकर का मंदिर भी बनवा दिया त्रिभुवन रेखा देवी ने। उसके बाद 2-4 राजा और हुए जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद हम आ जाते हैं सालवाहन वर्मन पर। सालवाहन वर्मन के शासनकाल में जम्मू के एक राजा थे अनंत देव, उन्होंने 11वीं शताब्दी में जो है भरमौर पर आक्रमण कर दिया था। और जब उन्होंने भरमौर पर आक्रमण किया तो सालवाहन वर्मन जो है उनकी मृत्यु हो गई, और चंबा जो है वो कश्मीर के आधिपत्य में आ गया। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि चंबा सालवाहन वर्मन के शासनकाल में जो है कश्मीर पर आधिपत्य में आ गया था। उसके बाद आते हैं उदयवर्मन। इनके शासनकाल में जो है चंबा कश्मीर के प्रभुत्व से फिर से मुक्त हो गया। और फिर उसके बाद विजयवर्मन आते हैं। विजयवर्मन के टाइम में क्या हुआ था कि मोहम्मद गौरी ने जो है वो भारत पर आक्रमण कर दिया था। आपको पता है कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो है 2-3 युद्ध हुए, जिनको हम तराइन युद्ध के नाम से जानते हैं, 1191-1192 ईस्वी में। तो उस टाइम 1191 ईस्वी में जब मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण किया तो चंबा का राजा कौन था, विजयवर्मन थे। ठीक है, और उन्होंने जो है बाद में कश्मीर और लद्दाख पर भी आक्रमण किया था और लूट खसोट की थी। फिर आते हैं गणेश वर्मन। गणेश वर्मन के समय में क्या हुआ कि गणेश वर्मन ने जो है वर्मन के स्थान पर जो है वो सिंह प्रत्यय को अपनाया, बट उन्होंने अपने नाम के साथ सिंह प्रत्यय को नहीं लगाया। उनके जो आगे पुत्र थे उन पुत्रों के साथ उन्होंने सिंह प्रत्यय को लगाया। ठीक है, और इन्होंने गणेशगढ़ का किला बनवाया। फिर इनके पुत्र का नाम है प्रताप सिंह वर्मन। जो इनके पहले पुत्र थे प्रताप सिंह वर्मन, इन्होंने इनके शासनकाल में सबसे पहले इन्होंने सिंह प्रत्यय को जो है अपने नाम के साथ जोड़ा। और लक्ष्मी नारायण जो मंदिर साहिल वर्मन ने बनवाया था उसकी मुरम्मत करवाई। और कांगड़ा के राजा चंद्रपाल के साथ भी इनकी लड़ाई हुई, और मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। अकबर ने जो है अपने वित्त मंत्री जो टोडरमल जी थे उनको पहाड़ी राजाओं के पास भू संपत्ति के लिए जो जमीन है उसकी प्राप्ति के लिए भेजा था। और टोडरमल ने क्या किया, जो चंबा का रेहलू क्षेत्र था और कांगड़ा का जो चड़ी और घरों वाला जो एरिया था वो टोडरमल ने अपने आधिपत्य में ले लिया। और ये सब कब हुआ, राजा प्रताप सिंह वर्मन के समय में। उसके बाद राजा बालभद्र वर्मन आए। बालभद्र वर्मन जो है बहुत ही उदार और दानी व्यक्ति था, इसलिए इनको जो है हम बालीकरण के नाम से भी जानते हैं।
तो क्वेश्चन एक बार पेपर में मिला था मुझे देखने को कि बालीकरण जो है वो किस राजा को कहा जाता है। तो बालीकरण जो है वो बालभद्र सिंह को कहा जाता है। देखिए इसको आप कैसे याद रख सकते हैं, ब से बालीकरण और ब से बालभद्र सिंह वर्मन। ठीक है, तो बालभद्र सिंह वर्मन को जो है बालीकरण भी कहा जाता है। इन्होंने लक्ष्मी नारायण मंदिर के लिए जो है भूमि दान में दी थी और बाद में जो है इनके पुत्र जनार्दन हुए जिन्होंने कार्यभार संभाला। जनार्दन के समय में उन्होंने चंबा पर आक्रमण कर दिया और धुलोग नामक स्थान पर जो है वो दोनों की लड़ाई हुई, जिसमें नूरपुर के राजा जगत सिंह जो है वो विजयी हुए और जनार्दन की हार हुई। और जो चंबा था वो अब किसके आधिपत्य में आ गया, नूरपुर के आधिपत्य में आ गया। उसके बाद राजा पृथ्वी सिंह हुए। पृथ्वी सिंह एकमात्र ऐसे राजा थे जिन्होंने वर्मन जो शब्द है वो हमेशा के लिए छोड़ दिया और उन्होंने अपने नाम के साथ सिर्फ सिंह प्रत्यय लगाना ही शुरू किया। ठीक है, तो पृथ्वी सिंह जो है जब तक बड़े हुए तब तक मंडी में रहे और वो इस मौके की तलाश में थे कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं चंबा को वापस नूरपुर के राजा से वापस अपने आधिपत्य में ले सकूं। तो एक बार क्या हुआ कि चंबा जो है उस टाइम नूरपुर के राजा जगत सिंह के आधिपत्य में आ गया था। तो जगत सिंह के पुत्र हुए राजरूप, उन्होंने जो है शाहजहां के खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया। उस टाइम शाहजहां होते थे दिल्ली के बादशाह। तो शाहजहां ने जो है मुराद बख्श को जो है अपनी सेना लेकर विद्रोह को दबाने के लिए भेजा और इसमें जो है पृथ्वी सिंह ने मंडी के राजा की सहायता से जो है चंबा का चुराह क्षेत्र जो है अपने अधीन कर लिया और चंबा पर आक्रमण करके जो जगत सिंह थे और उसके जो उत्तराधिकारी थे उनको हमेशा के लिए चंबा से निकाल दिया और चंबा एक बार फिर से राजा पृथ्वी सिंह के हाथ में आ गया। और इन्होंने क्या किया, बशौली के राजा संग्रामपाल से भी इनकी लड़ाई हुई। प्रयाग, काशी और गया जैसे धार्मिक स्थानों का इन्होंने भ्रमण किया और इनके शासनकाल में जो है खाजीनाग और राम सीता मंदिर का निर्माण इन्होंने करवाया। आ जाते हैं राजा चतर सिंह। राजा चतर सिंह जो है इन्होंने चतरगढ़ नाम से एक किला बनवाया था जिसका नाम बाद में जो है डोगरों ने गुलाबगढ़ रख दिया। ये औरंगजेब के समकालीन थे चतर सिंह। तो औरंगजेब ने जो है चंबा में जितने भी मंदिर थे उनको गिराने का आदेश जो है चतर सिंह को दिया, बट चतर सिंह ने उनका आदेश नहीं माना और जो मंदिर थे उन पर जो है चांदी के जो कलश है वो भी चढ़ाए उनकी छतों पर। ठीक है, उसके बाद राजा उदय सिंह हुए। उदय सिंह जो है इन्होंने जो दिलीप सिंह को जो है वो एक तरह से गोद ही ले लिया था कि उसकी जब तक वो व्यस्त नहीं हो जाता तब तक वो उसकी हेल्प करेंगे। उमेद सिंह भी इम्पोर्टेंट राजा है क्योंकि इन्होंने ये एकमात्र राजा हुए जिन्होंने चंबा के एकमात्र राजा हुए जिन्होंने कोई भी रानी सती ना हो ये आदेश दिया था कि उनकी मृत्यु पर जो है कोई भी रानी जो है उनकी कोई भी रानी को सती नहीं किया जाएगा। ये अहमद शाह दुरानी के समकालीन थे और इन्होंने नाडा में एक महल बनवाया। बाद में इसका नाम जो है राजनगर पड़ गया। चंबा का जो रंग महल है वो किसने बनवाया था, वो भी उमेद सिंह ने बनवाया था। देखिए आपको चीज़ों को रिलेट करके याद रखना है। कल हमने पढ़ा कि बिलासपुर का जो रंग महल है वो राजा विजय चंद ने बनवाया। अब हम पढ़ रहे हैं कि चंबा का जो रंग महल है वो राजा उमेद सिंह ने बनवाया। ठीक है, तो याद रखना है कि चंबा का उमेद सिंह ने बनवाया और जो बिलासपुर का रंग महल है वो राजा विजय चंद ने बनवाया था। ठीक है, इसके बाद जो है राज सिंह चंबा के राजा हुए। ये बहुत छोटे थे जब इनके पिता की मृत्यु हो गई थी और ये राजा बने और इसका फ़ायदा उठाकर जो है कांगड़ा के घमंड चंद ने चंबा पर आक्रमण कर दिया। लेकिन जो चंबा के राजा थे राज सिंह, उनकी माता जो है वो कश्मीर के राजा रणजीत देव की बेटी थी। तो उन्होंने अपने पिता से हेल्प मांगी तो रणजीत देव ने जो है चंबा के राजा राज सिंह की हेल्प की और राजा जो घमंड चंद था, जिन्होंने कांगड़ा के राजा घमंड चंद ने जब चंबा पर आक्रमण कर दिया था, उनको मार भगाया। ठीक है, और अपने जो है एक अकलू नामक जो वजीर है वो चंबा में नियुक्त कर दिया। तो जब राज सिंह बड़े हुए तो उन्होंने सबसे पहले अकलू को जो है चंबा से निकाला। उसके बाद जो है हमें राजा जीत सिंह मिलते हैं देखने को। राजा जीत सिंह जो है कांगड़ा किला, राजा जीत सिंह के समय में जो है कांगड़ा का जो किला है वो दोबारा से राजा संसार चंद के हाथों में आ गया था। ठीक है, और इन्हीं के शासनकाल में जो है कहलूर के राजा जो महान चंद थे, उन्होंने जो है शिवदेव राय के कहने पर गोरखों को आमंत्रित किया कि अमर सिंह थापा, जिन्होंने गोरखों का नेतृत्व किया, वो आए और उन्होंने जो है मिलकर सुकेत के साथ मिलकर अमर सिंह थापा ने जो है वो कांगड़ा पर आक्रमण कर दिया और राजा संसार चंद को जो है भागकर कांगड़ा किले में शरण लेनी पड़ी। बाद में जाकर 1809 में, जब 4-5 सालों के बाद 1809 में उन्होंने जो सिख सरदार थे रणजीत सिंह, उनसे जो है हेल्प मांगी। वो उस टाइम ज्वालामुखी में होते थे और 1809 में जो है उनके बीच जो है ज्वालामुखी की संधि हुई, जिसमें एक किला और जो 66 जो विलेज थे
वो राजा ने रणजीत सिंह को देने के लिए वो मान गए और उनको कहा कि गोरखों से जो है उनकी रक्षा की जाए। और बाद में जो रणजीत सिंह है उन्होंने गोरखों से संसार चंद को बचाया। ठीक है, इसमें जो चंबा के एक वजीर थे, नथु वजीर, उन्होंने जो है गोरखों की सहायता की थी। फिर आपके राजा चड़त सिंह हुए। राजा चड़त सिंह के समय में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिनको आप जानते ही है कि पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे, ये निर्देशक थे। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम जो है वो चंबा, भरमौर, इन स्थलों का उन्होंने निरीक्षण किया। और विनय जो है, मिस्टर विनय, ये भी 1839 में चंबा आए थे। और 1844 में राजा चड़त सिंह की मृत्यु हो जाती है और चंबा राज परिवार में जो है सती प्रथा की ये अंतिम घटना थी। उसके बाद जो है कोई भी रानी सती नहीं हुई। इसके बाद जो है श्री सिंह आपके राजा हुए। ठीक है, श्री सिंह ने जो है माता भिलई भद्रकाली मंदिर का निर्माण करवाया और इनके समय में जो है प्रथम आंग्ल सिख युद्ध भी इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। ठीक है, अप्रैल 1948 को जो है अंग्रेजी सरकार ने श्री सिंह को एक सनद प्रदान की। सनद कैसी थी कि अगर संतान ना हो तो उनके भाई को जो है वो उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है। ठीक है, और 1857 का जो विद्रोह है ये भी श्री सिंह के ही समय में हुआ था और इसमें इन्होंने अंग्रेजों की हेल्प की थी। अंग्रेजों की हेल्प के लिए इन्होंने मियाँ अवतार सिंह को भेजा था चंबा से। और इनके समय में जो चंबा का प्रबंधक है वो मेजर ब्लेयर रीड को नियुक्त किया गया था। और इन्होंने जंदरी घाट का महल बनवाया, चंबा में एक डाकघर और स्कूल भी बनवाया और अस्पताल भी खोला। 1870 में जो है श्री सिंह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा गोपाल सिंह हुए। राजा गोपाल सिंह ने जो है वो 1871 में इनके शासनकाल में लॉर्ड मेयो जो है वो चंबा आए थे। देखिए लॉर्ड मेयो क्यों इंपॉर्टेंट है आपको ये भी समझना है। लॉर्ड मेयो के शासनकाल में जो है सबसे पहले 1871 में जो है वो जनगणना हुई थी। ठीक है, हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो वो लॉर्ड मेयो जो है वो चंबा आए थे 1871 में, ओके, गोपाल सिंह के समय में। उसके बाद इन्होंने जो है अपने पुत्र श्याम सिंह के लिए गद्दी छोड़ दी थी और 1894 में इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद इन राजा बने राजा श्याम सिंह, वो एक इम्पॉर्टेंट राजा हुए हैं। इन्होंने जो है दिल्ली दरबार में भाग लिया था। जब 1877 में दिल्ली दरबार आयोजित किया गया तो श्याम सिंह ने उसमें भाग लिया और इनके शासनकाल में कर्नल रीड जो है वो भी चंबा में आए। और 1895 में रावी नदी पर जो है शीतला पुल इन्होंने बनवाया था। 1881 में तीसा में डिस्पेंसरी खोली। कर्नल रीड ने जो है अस्पताल को गिरा दिया था 1875 में। जो अस्पताल इन्होंने बनवाया था वो कर्नल रीड ने 1875 में गिरा दिया था। ठीक है, इन्होंने राम सिंह अस्पताल भी खोला और चौगान का मैदान जो है वो भी इन्होंने ही बनाया था। फिर आते हैं आपके राजा भूरी सिंह। राजा भूरी सिंह को जो है 1902 ईस्वी में KCI की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने और 1906 में KCSI की उपाधि फिर से दी गई। और जो डॉक्टर फोगल है इनके नेतृत्व में भूरी सिंह जो म्यूजियम है चंबा में, बहुत ही फेमस म्यूजियम है भूरी सिंह म्यूजियम, ये 1908 में जो है वो चंबा में खोला गया था, 4 अप्रैल 1908 को। ठीक है, और ये पूरे देश का, भारत देश का जो है 5th म्यूजियम था उस समय, 5th म्यूजियम। और 1919 में इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद राजा हुए राजा टीकाराम सिंह। इनके समय में ज़्यादा कुछ खास देखने को नहीं मिलता है। 1921 में इन्होंने जो है चंबा को अंग्रेजी सरकार के राजनीतिक विभाग के अधीन कर दिया था। ये इंपॉर्टेंट घटना इनके समय की है। उसके बाद राजा बनते हैं राजा लक्ष्मण सिंह। राजा लक्ष्मण सिंह जो है टीकाराम सिंह के पुत्र थे और इन्होंने 15 अप्रैल 1948 को जो है चंबा का हिमाचल में विलय हो गया था इनके शासनकाल में। उस समय जो चंबा में 3 तहसीलें थी और उप तहसीलें जो है वो 2 थी। तो ये थी आपकी चंबा की ओवरऑल हिस्ट्री। आई नो कि वीडियो शायद थोड़ी लंबी बन गई होगी, बट अब क्या कर सकते हैं, चंबा का इतिहास भी बहुत ज़्यादा था। एक वीडियो में कवर कर पाना इसको थोड़ा मुश्किल था, बट फिर भी मैंने किया जितना मुझसे हुआ। तो आज हमने चंबा डिस्ट्रिक्ट कर लिया है। पिछले कल हमने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की है। जिन्होंने बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की जो वीडियो है वो नहीं देखी है वो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। और आज हमने चंबा कवर कर लिया है। अब कल हम हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट करेंगे और हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट छोटी है तो हो सकता है कि मैं हमीरपुर की ज्योग्राफी और हिस्ट्री जो है वो साथ में ही करवा दूँ। तो कल रहेगी आपके लिए हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। आज हमने चंबा कवर कर ली है। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत होगी तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा ताकि मैं भी अपनी गलतियाँ सुधार सकूँ।
और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय, टेक केयर।